चलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 का समाज का चौथा चैप्टर व्यापारी शासकों कैसे बने उसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो आप देखेंगे कि मध्यांतर में विद्यार्थी पुस्तकालय में अध्ययन कर रहे थे। जय और मित्तल दो बिल्ली और बंदर की कहानियां को पढ़ करके एक दूसरे के मजाक कर रहे थे। पास में बैठे हुए उन्होंने शिक्षक ने बताया कि बालकों मित्रों, यह भी एक नीति है, दो की लड़ाई में लाभ तीसरा को ही होता है। अंग्रेजों ने इसी नीति से भारत में अपने राज्य का विस्तार किया था। श्रीमान जी, यह किस तरह हुआ? तो जय ने प्रश्न किया और वर्ग शिक्षक ने कहा कि चलो हम वर्ग में आज आपको भारत के आकर अंग्रेजों ने किस प्रकार तरह से भारतीय राजाओं पर अपनी सत्ता स्थापित की उसके बारे में बताते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जो बच्चे क्या, जो आपने बंदर की कहानी तो सुनी होगी। बंदर की कहानी के अंदर क्या होता है कि बंदर जो होता है दो क्या करते हैं, बिल्लियों को लड़ा करके और क्या करता है कि सारा उनका जो खाना होता है वो क्या खा जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में कहानी थी। तो आज उनकी उसी नीति को अपना करके अंग्रेज के हमारे भारत देश में आए थे और राज कर रहे थे। दो राजाओं को लड़ाकर खुद क्या करते थे कि उसका राज्य हड़प लेते थे। तो किस प्रकार से होता है उसके बारे में देखा। तो 18वीं शताब्दी के अंत में राजनीतिक और पर अंग्रेजों एक नई राजनीतिक राज्य शक्ति के रूप में उभरने लगे थे। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने भारत के मात्र व्यापार करने के लिए आए थे? शुरुआत में अंग्रेजों को भारतीय प्रदेशों में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करनी थी, तो फिर वे पूरे भारत में शासन कैसे बन गए उसके लिए बताओ। अंग्रेजों के शासन के साथ जुड़ी हुई थी। मूल उद्देश्य तो वह अपना व्यापार बढ़ाना चाहते थे, इसलिए ये सरलता से राजनीतिक सत्ता में प्रभाव बढ़ाने के लिए, मतलब उन लोगों का क्या था, 18वीं सदी में आए थे और उनको क्या था कि वो व्यापार की नीति से आए थे। उनको व्यापार करना था, कोई राजनीतिक नहीं करनी थी, उनको व्यापार करना था। बाकी क्या हुआ कि व्यापार के साथ साथ उन्होंने क्या, जो कारोबार होता है उसके अंदर और राजनीतिक में हस्तक्षेप करने लगे और दो राजाओं को लड़ाने लगे। वेलेस्ली की विस्तार योजना। वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनकर जब भारत में आया तब उस समय इंग्लैंड में फ्रांस के बीच तीव्र स्पर्धा चल रही थी। भारत में फ्रांस ताकतवर ना बनने, इसलिए भारत के देश से राज्यों के अंग्रेजी सत्ता पर विस्तार करने के लिए वेलिस ने एक योजना बनाई जिसमें सहायक योजना कहा जाता है। इस योजना को स्वीकार करने वाले देशों के राज्यों को अपने राज्य के अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी, परंतु सेना में खर्च उस देश के राज्य को उठाना पड़ता था। इसके साथ उस राज्य के एक अंग्रेजी को प्रतिनिधित्व रहता था, इसलिए अंग्रेजों ने सेनाओं के उनके प्रतिनिधित्व की सुरक्षा रहते थे। देश के राज्यों के अंग्रेजों से सेना मिलती थी, परंतु उनका उपयोग वे कर नहीं सकते थे। तो वेलेस्ली ने सहायक योजना के शिकार भारत के अनेक देशों के राज्य बनाए और जिसमें क्या निजोम में मैसूर, अयोध्या, गायकवाड़ा, मराठा आदि राज्यों को समावेश किया। देशों में इसलिए सहायक योजना के मीठे जहर की तरह थी। ये शुरुआत में राज्यों की सुरक्षा के मदद दिलाने वाले पड़ती थी, परंतु धीरे धीरे वास्तव में वह गुलामी अनुभव हुआ। मतलब वो जब आया, उनका नेतृत्व करने के जो गवर्नर जनरल भारत में आया, तो उसने सोचा कि नीति अपनाए कि भाई जो राज्य होंगे जिनके साथ राज्य को हम लोग सपोर्ट करेंगे वो राज्य हमारे अधीन होगा, उनका पूरा खर्चा उठाना पड़ेगा और उनके सैनिक भी हमारे होंगे। परंतु उन्होंने सोचा कि खर्चा क्यों उठाए, पूरा का पूरा राज्य क्या हड़प लेते हैं और इस प्रकार से उनके क्या पूरे राज्य का वो क्या धीरे धीरे करके हड़पने लगे। जितने राज्यों के नाम बोले ये सारे उनके अधीन हो गए, उनके राजाओं को मार करके वहाँ पे अपने जो सैनिक थे खड़े कर दिए गए। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए तो वेलेस्ली की इस विस्तार योजना के प्रथम शिकार हैदराबाद के निजाम बना था। बाद में उसके बाद मैसूर का, अयोध्या के शिकार हुए। ताजोर कर्नाटक का ही ये हाल हुआ और मराठा सरदारों के आपस में ही झगड़ा करवाने उन्होंने। तो इसमें क्या हो कि आप ये अयोध्या ये सारे देखा ही होगा, मराठाओं में आपने अभी देखी होगी, थाना जी देखी होगी, महाराणा छत्रपति शिवा, इस प्रकार के मूवियाँ आपने देखी होगी। उसमें दिखाता होगा कि किस प्रकार से मराठाओं ने आपस में ही झगड़े कर लिए। ठीक है, आपस में झगड़ा होने लगा। पानीपत की लड़ाई देख लो, उसके अंदर ये आपस में ही क्या झगड़ के अपना राज्य का अंग्रेजों को ये लोग देने लगे। अब आगे देखें तो मराठों के साथ लड़ाई
करने निज़ाम को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। इसलिए उन्होंने निज़ाम को सर्वप्रथम इस योजना को स्वीकार किया था। टीपू सुल्तान के राज्य को पहले ही अंग्रेजों ने हुकूमत कर ली थी। नाना फंडावीर के अवसान के मराठाओं का संघ के बीच झगड़ा हुआ। एक बाद में मराठाओं के राज्य अंग ने फुट डालो की रीति राज्य करो और ये नीति अस्वीकार की। अयोध्या, गोरखपुर, कर्नाटक, फर्रुखाबाद आदि राज्य में एक दूसरे के बहाने से हड़प लिया और इस तरह से 7 वर्ष के समय में वेली ने कंपनी की स्थापना की थी और अपनी योजनाओं को पूर्ण किया। मतलब इसमें क्या हुआ कि जितने मराठा थे, जितने में मराठी लोग थे, मराठी राजा थे जिन्हें, वो आपस में झगड़ करके और राज्य क्या उन्होंने वो एक दूसरे मर जाते थे, फिर ये क्या करते थे कि अपना राज्य उस पर स्थापित कर देते थे। अंग्रेजों टिप्पू सुल्तान के यही हाल हुआ, मराठाओं के यही हाल हुआ। फिर उसके बाद फूट डालो राज करो की नीति, फिर गोरखपुर, अयोध्या, जितने बिहार के राज्य थे, सारे राज्यों पे उन्होंने क्या अपना वर्चस्व कर लिया। आपस में युद्ध करा के उन्होंने क्या किया, सारा वर्चस्व अपनी ओर कर लिया था, जिस कारण से सारे अंग्रेज ठीक अपना सारा राजपाट वहाँ का छोड़ करके यह भारत देश में आकर के क्या बस गए थे इस प्रकार से। तो आगे देखें तो वेलिस अंग्रेज पूरे भारत में फैल गए। वेलिस की विस्तार योजना के स्वीकार मैसूर निजाम और उसके मराठा सरदारों के बाद अंग्रेजों का उत्तम भारत आगे बढ़े और नेपाल ने भय के कारण उनके साथ मित्रता। उसके बाद अंग्रेजों ने सीमाओं का युद्ध किया, जिसके महाराजा रणजीत सिंह से मित्र हुए और अफगानिस्तान विद्रोह में वह जीत प्राप्त की। किसी भी सत्ता स्थापित की। सिखों की भी बात हुई। ताकत देखकर अंग्रेजों ने सिख का साम्राज्य हड़पने का कोशिश किया, परंतु वो जब पंजाब रणजीत सिंह का राज्य था तब तक उन्होंने असफलता नई अवसर प्राप्त हुई और इसलिए महाराजा रणजीत सिंह के साथ मित्रता की। अब इसमें क्या होगा, उन्होंने भारत का बाकी जो राज्य थे उस पर तो हमला करके जीत लिया। फिर नेपाल के ओर तो नेपाल जान गया कि मेरे पास तो उतनी सेना है नहीं, तो उन्होंने क्या कि ऑटोमेटिक उनके साथ क्या फ्रेंडशिप कर ली, जो होते उनके साथ चले गए, शरणागत हो गए। और जो सिख थे, पंजाब के जो रणजीत सिंह थे, उनकी सेना बड़ी थी और ताकतवर थे, जिस कारण से उनके साथ युद्ध हुआ। जब तक रणजीत सिंह जिंदा रहे तब तक क्या हुआ कि ये जीत पाए नहीं। उनके मरने के बाद और उन्होंने क्या किया कि उनके साथ फ्रेंडशिप कर ली, ठीक है, ओके भाई, अब उससे तो जीत सकते हैं नहीं है रणजीत सिंह से, तो उनके साथ मित्रता कर ली थी उन लोगों ने। आगे देखें तो रणजीत सिंह उस समय के शक्ति शासक थे। उन्होंने राज्य की सुरक्षा के लिए यूरोप के अफसरों की सहायता से मजबूत सेना का निर्माण किया था। आसपास के अधिकारियों और प्रदेशों को उन्होंने विजय प्राप्त की थी। उनके अवसानों के बाद पंजाब में अराजक फैल गई और रणजीत जी के रहे तब तक पंजाब के प्रशासन में अंग्रेजों लोगों का हस्तक्षेप करने का सहाय नहीं किया। तब तक उन्हें अवसर प्राप्त हो गया और हार्डी जिंग गवर्नर जनरल के रूप में भारत में आते ही उसने सिखों पर साम्राज्य का भेदभाव करके नीति। अब उसमें क्या हुआ कि रणजीत सिंह जब जिंदा था तब तक यूरोपीय सेना उस पर का अपना निर्माण नहीं कर पाई उनको ने। जब गवर्नर जनरल बना और क्या सिखों के अंदर ही आपस में ही झगड़ा लगा दिया गया, जिस कारण से वो लोग आपस में ही झगड़ करके मर गए और क्या अंग्रेजों ने अपना क्या उसके ऊपर शासन जमाने लगे थे। अब किस प्रकार के हड़प नीति आई, हड़प नीति के लिए तो उसके बारे में देखें तो डेलहौजी हड़प नीति वेलेस्की की विस्तार योजना की हिंदी राज्यों को पराधीन बनाने का योजना थी। वेलेस्की की योजना को स्वीकार करने के बाद अंग्रेजों शासन के मित्र बन गए थे। इन राज्यों को बाह्य या आंतरिक भय ना होने के कारण ये लापरवाह होते गए और जिस कारण से उन्होंने व्यवस्था में कमी आने लगी और राज्यों के इस तरह से व्यवहारों के कारण व्यवस्था में अवसर फैल गए। अंग्रेजों की नीति का यह परिणाम आया कि एक प्रकार का षड्यंत्र था, इसलिए भारतीय शासक फंस गए और राज्यों के फैसले हुए व्यवस्थाओं को दूर करने का बहाने राज्यों के आंतरिक कार्यों को हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। शुरू में कंपनियों और सरकार में कितने प्रदेशों में फैली हुई व्यवस्थाओं को के बहाने हड़प लिया और जिसके बाद में ये बाह्य देशों के और पंजाब प्राप्त में हड़प लिया, जिस कारण से आश्रय राज्य निशांत थे, जिसे मृत्यु के बाद उन्होंने राज्यों को हड़पने लेते और सतारा, झांसी, नागपुर जैसे आदि राज्यों का शिकार किया। अब ये क्या करते थे कि फूट डालो राज करो की नीति तो अपना ली। फिर उसके बाद इनके जो दूसरे अंग्रेज थे वो मित्र बन गए और ये राज्य में आए और उन्होंने क्या राजाओं को सिखाना, भाई क्यों रहती है, ये गलत है, ये सब ऐसा करते करते राजनीति में क्या उन्होंने हस्तक्षेप करने कर करके और उनके
ये सब हटाने लगे। फिर युद्ध किया। फिर जो राज्य में कोई राजा नहीं होता था, मर जाता था, उसको ये लोग क्या अपना लेते थे, उनका शिकार बनाते थे। जैसे झांसी की रानी मर गई तो क्या हुआ, अंग्रेजों का उस पर क्या शासक होने लगा था। तो इस प्रकार से देखें तो अंग्रेजों के शासक के कारण ही इस प्रकार के क्या सारे होने लगे। अब इसके अंदर जो है भारत में अधिक उत्पादन करने वाले प्रदेशों जैसे कि चाय कॉफी प्रदेश थे। कपास प्रदेश के हस्तगत करने वाले गोरे व्यापारियों के को करोड़ों रुपए में आय करने का आशय डेलहौजी का था। ब्रिटिश शासन के मजबूत बनाने के लिए शासक की सुविधाओं के लिए डेलहौजी ने भारत में कई सुधार किए थे। उसके समय में भारत ने उसे मुंबई से थाने तक की रेलवे शुरू की थी 1853। आधुनिक डाक पद्धतियाँ के समय में हुई और इसके लिए इंग्लैंड ने बच्चे टेलीग्राम व्यवहार शुरू किया और इसके बाद बाल विवाह का प्रतिबंध कानून बनाया और पूर्ण विवाह का कानून पारित किया। इस प्रकार उस भारत के अंग्रेजी शिक्षकों का प्रचार प्रसार शुरू हुआ। सन 1857 में भारत में प्रथम 3 यूनिवर्सिटियां मुंबई, चेन्नई, कोलकाता शुरू की, जिसके सुधार हुआ। मुल्क अंग्रेजी शासन का विस्तार होने लगा और जिसका भारतीय प्रजाओं के लाभ हुआ, परंतु यह भारतीय प्रजा को सहाना पड़ा। अब इसके अंदर क्या हुआ कि जब डेलहौजी आया था तो डेलहौजी ने क्या अनेकों प्रकार की जो क्या है इसके अंदर परिवर्तन किए थे। उसने अनेकों प्रकार के जो परिवर्तन होते उसने क्या इस प्रकार के अनेकों प्रकार के उसने परिवर्तन कर डाले थे। जो दूध पीती था उसको बंद करवाया उसने। फिर उसके बाद रेलवे सेवा शुरू की, फिर टेलीग्राम टीवी लाए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मोबाइल की सेवा शुरू कर दी। फिर शिक्षा जो नई पद्धति थे वो अंग्रेजी सिखाना चालू किया। मतलब और उनके आने पे भी बहुत सारे क्या परिवर्तन, हानि के साथ कुछ तो परिवर्तन हुआ और कुछ तो अच्छा भारत में हुआ है। अब देखिए तो प्रजा का असंतोष। सहायक योजना के बाद डेलहौजी के हड़प नीति के पूरे देश में हाहाकार मच गया। मतलब हड़पने का जो नीति थी उसके कारण हाहाकार होने लगा, झगड़े होने लगे। प्रजा के अंग्रेजों के शासन के प्रति असंतोष दिखलाई दिए। उन लोगों को उनको अच्छा नहीं लगता। क्रांतिकारी मंगल पांडे का फिल्म तो देखी होगी आप लोगों ने, यदि देखी हो तो देखा लिया होगा कि भारतीय प्रजा के अंग्रेजों के दमन का साफ दिखलाने वाला पड़ता था। मतलब उसको किस तरह से वो लोग हमारे पर जुर्म करते तो उसके अंदर दिखाई दिया है। इसमें डेलहौजी के द्वारा किए गए सुधारों के कारण आग में घी डालने का क्या स्थिति बन गई थी। रेल, डाकतार और सुविधा, उच्च शिक्षा, ऐसी व्यवस्था अधिकार लोगों को प्रभावित किया। मतलब कि उन लोगों को ना पढ़ा जाए, अनपढ़ रखा जाए, ऐसा रखा गया। अगर पढ़ लिख लेंगे तो क्या हमारे पे क्या हुक्म जताएंगे, ऐसा सोचा था। पूरा विचारधारा को मानने वाले लोगों को लगने लगा कि अंग्रेजी हमारी संस्कृति का विनाश करने चाहती है, इसलिए अंग्रेजों के द्वारा किए जाए गए सुधार की व्यवस्था का सुगम के लिए किया गया और भारतीय प्रजाओं को लाभ हुआ था, परंतु उन्हें भारतीय को अधिक कीमत चुकानी पड़ी थी। वह लोगों को असंतोष के आग का विस्फोटक का रूप धारण करने लगी और असंतोष के लिए 1857 स्वतंत्र आंदोलन किया गया। मतलब क्या होगा, वो लोग अंग्रेजी सिखाते थे, बाकी वो सोच रहे थे जो हमारी हिंदी भाषा है वो लोग भूलते चले जाएंगे और उनके क्या जो कुरीतियाँ हटाई थी उसके लिए वो सचेत थे। बाकी जाति पाति का भेदभाव ये बाकी सब चीज़ें को उनको अच्छा लग रहा नहीं था, तो वो लोग इसको क्या मान्यता नहीं दे रहे थे, असंतोष लग रहा था, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। 1857 में उन्होंने मिलकर क्या कि स्वतंत्रता आंदोलन क्या शुरू किया।